यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फिज़िक्स का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और मुझे पता है फिज़िक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है आपका। अब मैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन शेड्यूल लेके आया हूँ, आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम के लिए कैसे रिवीजन प्लान करना है। यस, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, आपको केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, तो जैसे फिज़िक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, वैसे केमिस्ट्री का ज़बरदस्त एग्ज़ाम आपका जाना चाहिए। और उसके लिए आपसे मेरी ये लास्ट रिक्वेस्ट है दैट यू हैव टू फॉलो दिस शेड्यूल। आपको ये शेड्यूल कम से कम फॉलो करना है। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो देन यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट। अगर आप इसके अलावा डेली एक सैम्पल पेपर एक्स्ट्रा सॉल्व करते हो, यस, तो मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट करते हैं, तो जो मैं शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, तो जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ बेटा आपको एक एक्स्ट्रा सैंपल पेपर जरूर सोल्व करना है। एक्स्ट्रा सैंपल पेपर मतलब जो यहाँ पर शेड्यूल है उस शेड्यूल के अलावा एक सैंपल पेपर डेली एक्स्ट्रा सोल्व करना है। यस, या फिर दो भी कर सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कि मतलब आपके पास कितना टाइम है। एक या दो सैंपल पेपर, 1 और 2 सैंपल पेपर डेली आपको एक्स्ट्रा सोल्व करने हैं। यस, ये जो शेड्यूल है, चलो इसको डिस्कस करते हैं अब हम। ठीक है, चलो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली बात कि आपको डेली कम से कम कितने घंटे पढ़ना है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है ये। ठीक है, आपको 6 घंटे कम से कम मॉर्निंग में पढ़ना है, 6 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना है और 5 घंटे कम से कम इवनिंग में पढ़ना है। तो अभी मैं एक शेड्यूल लेके चल रहा हूँ। मॉर्निंग में मैंने फिक्स कर लिया एक टाइम और एक इवनिंग में मैंने फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 11 घंटे आपको पढ़ना है डेली। कम से कम 11 घंटे पढ़ना है डेली। यस, और अगर कुछ बच्चे इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो इसमें, अगर कुछ बच्चे इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इसमें 2 घंटे और जोड़ लीजिए या 3 घंटे और जोड़ लीजिए। 2 से 3 घंटे, या तो 2 या तो 3। ठीक है, मतलब आपको 13 to 14 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, कब तक? केमिस्ट्री के एग्जाम तक। ठीक है, केमिस्ट्री के एग्जाम तक ये शेड्यूल फॉलो करते हुए। ठीक है, आपको केमिस्ट्री ही पढ़नी है, ओबीसी बात अभी तो। ठीक है, फिर तुम कहोगे कि सर पढ़ने की बात तो बता दी, ब्रेक की बात तो बताई नहीं आपने। यस, ब्रेक की बात ये है बेटा कि अगर मान लो तुम 1.5 घंटे का एक स्लॉट बुक कर रहे हो तो तुम 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। एक्चुअली एग्जाम हमारा 3 घंटे का है, तो 3 घंटे अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन लगातार बनानी आनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, तुम अगर 1.5 घंटे भी पढ़ रहे हो, 1.5 आवर पढ़ रहे हो, तो 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। अगर तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो एक साथ। ठीक है, इससे ज़्यादा ब्रेक अभी ठीक नहीं है और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। तुम एनर्जेटिक बच्चे हो, तुम जवान बच्चे हो, तुम्हें इस उम्र में ना ब्रेक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, खासतौर पे एग्जाम के टाइम पर। यस, तो तुम एनर्जेटिक बच्चे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तुम 30 मिनट का ब्रेक लेके 3 घंटे में या 1.5 घंटे में 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। डन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो डे 1 का शेड्यूल ये है, 3 बजे से आपको स्टार्ट करना था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, वीडियो बनाने में। ठीक है, मुझे थोड़ी वीडियो पहले बनानी चाहिए थी लेकिन नहीं बना पाया बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, और तो 3 बजे से आपको शुरू करना था। कोई नहीं, अभी थोड़ा लेट कर रहे हो तो थोड़ा लेट तक जा सकते हो आज। ठीक है, तुम्हें बायोमोलिक्यूल खत्म करना बेटा। आज तुम्हें क्या खत्म करना है? बायोमोलिक्यूल। सीक्वेंस कैसे फॉलो करोगे? सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे। यस, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे और फिर उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? वर्कशीट और एग्जाम्पलर। अब तुम कहोगे सर इतना सारा काम इतना जल्दी कैसे होगा? नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ो बेटा, फिर फटाफट एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी में जो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बात लगे उसको स्टार कर लो, उसको हाईलाइट कर लो। जो तुम्हें एक्स्ट्रा फटाफट पढ़ना है, ये भी पढ़ लिया, अच्छा ये हमने नोट्स में पढ़ लिया, ये नोट्स में पढ़ लिया, अच्छा ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसको स्टार लगा लो, उसको हाईलाइट कर लो। यस, इसी तरह एनसीईआरटी क्वेश्चन फटाफट सोल्व करने हैं। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तुम्हें क्लिक नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें नहीं समझ में आएंगे, उन पे स्टार लगा लो, उन पे स्टार लगा लो, उन पे स्टार लगा लो। यस,
फिर उसके बाद में वर्कशीट तुम करोगे फटाफट फटाफट, ये क्वेश्चन का ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन अभी भी क्लिक नहीं होंगे, उन पे स्टार लगा लेना, उन पे स्टार लगाना है, उन पे स्टार लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी तुम फटाफट सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। यस, तो इससे ना तुम्हारे पास अब स्टार वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, स्टार वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो बस तुम्हें स्टार लगाना है, स्टार लगाना है, जो नई लाइन दिखे उस पर स्टार लगा लो। फिर इसी तरह से जो क्वेश्चन जो में क्लिक नहीं हो रहा उस पर स्टार लगा लो। यस, जो तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था उस पर स्टार लगा लो। बस इतना ही काम करना है, थोड़ा जल्दी करना है। यस, जल्दी करना है। अब हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो ये काम करने के बाद हम डे 2 पर चलते हैं। यस, डे 2 की बात करें तो बेटा डे 2 में 2 स्लॉट होंगे, एक मॉर्निंग का स्लॉट होगा और एक इवनिंग का स्लॉट होगा। तो मॉर्निंग के स्लॉट में तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करनी है। सीक्वेंस वही है, सेम सीक्वेंस। क्या? सबसे पहले क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, वर्कशीट और एग्जाम्पलर। वही स्टार वाली बात, जो क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है, जिसमें आंसर गलत आ रहा है, उस पर स्टार लगाना है, उस पर स्टार लगाना है, उस पर स्टार लगाना है। यस, इसी तरह अमाइन में भी सेम कहानी। अब की बार इवनिंग का स्लॉट है। ठीक है, तो इवनिंग का स्लॉट है। ठीक है, अब इवनिंग में 5 घंटे का स्लॉट है और मॉर्निंग में 6 घंटे का स्लॉट है। तो तुम्हें वो 2 स्लॉट है ना, उनको यूज करना है। मॉर्निंग में तुम कौन से 6 घंटे वाले स्लॉट में काइनेटिक्स खत्म करोगे, इवनिंग वाले स्लॉट में अमाइन खत्म करोगे। सेम सीक्वेंस, क्लास नोट्स पहले पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वर्कशीट और फिर एग्जाम्पलर। जो क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे स्टार लगाओगे, जो क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था स्टार लगाओगे। यस, डे 3 भी मैं शेयर कर दूंगा अब आपसे। डे 3 में मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट में सॉल्यूशंस वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, वही सेम सीक्वेंस। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, गलत आंसर आ रहा होगा, क्लिक नहीं हो रहे होंगे, यस, उन पे स्टार लगाना है। और फिर इवनिंग के स्लॉट की अगर हम बात करें तो इवनिंग के स्लॉट में तुम्हें अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट करना है। फिर से वही सेम सीक्वेंस, सबसे पहले क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, वर्कशीट और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। यस, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन पे स्टार लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन पे स्टार लगाना है। डे 4 की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग के स्लॉट में आपको कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करना है, वही सेम सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, सेम सीक्वेंस है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्लिक नहीं हो रहे, गलत आंसर आ रहा है, उन पर स्टार लगाओगे, उन पे स्टार लगाओगे, उन पे स्टार लगाओगे। डे 5 की अगर हम बात करें तो डे 5 के मॉर्निंग स्लॉट में तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, जो गलत आंसर आ रहे होंगे, जो हमें क्लिक नहीं हो रहे होंगे, उन पे स्टार लगाओगे। यस, और इसी तरह से इवनिंग स्लॉट में तुम क्या करोगे बेटा? इवनिंग स्लॉट में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट करोगे। डे 5 की बात चल रही है। यस, डे 6 की अगर हम बात करें तो डे 6 में तुम्हें मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। यस, मॉर्निंग स्लॉट की हम बात करें तो मॉर्निंग स्लॉट में तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है। सेम सीक्वेंस है बेटा, बिल्कुल सेम सीक्वेंस। क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, वर्कशीट, एग्जाम्पलर और वही सेम कहानी। जो क्लिक नहीं हो रहे, गलत आंसर आ रहे हैं या जिन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें नहीं आते हैं, स्टार लगाओ। इवनिंग स्लॉट में अब क्योंकि हमारी सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। यस, आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल से हमने शुरू किया था। यस, बायोमोलिक्यूल से हमने शुरू किया था। यस, यहाँ से देखो डे 1 बायोमोलिक्यूल, डे 1 बायोमोलिक्यूल कंप्लीट। ठीक है, फिर हमने 2 कंप्लीट की हैं, काइनेटिक्स और अमाइंस। यस, फिर हमने क्या कंप्लीट की है? सॉल्यूशन और फिर अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गई, एल्डिहाइड कीटोन वाली कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और यहाँ पर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। यस, तो हमारी सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है अब। और जैसे ही सारी यूनिट कंप्लीट होंगी तो मैं सैंपल पेपर तुम्हारे पास भेज दूंगा। यस, 12 सैंपल पेपर्स हैं, 12 सैंपल पेपर्स हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। अच्छी बात यह है कि उनके सॉल्यूशंस भी हैं। यस, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। 12 सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन मैं तुम्हारे पास ग्रुप में भेज दूंगा। तो तुम्हें क्या करना है? इवनिंग स्लॉट में कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर खत्म करने हैं। 3 से 4 सैंपल पेपर खत्म कर देने हैं इस दिन, डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर। और 3 से 4 सैंपल पेपर तुम्हें खत्म कर देने हैं। 4 सैंपल पेपर, 3 से 4, 3 से 4 क्या, मैं 4 सैंपल पेपर लिखता हूं। 4 सैंपल पेपर्स, 4 सैंपल पेपर्स तुम्हें खत्म कर देने हैं। और फिर अगले दिन मॉर्निंग स्लॉट में तुम एक पेपर लिखोगे, जैसे तुम्हें बोर्ड का एग्जाम लिखना वैसे। यस,
मॉर्निंग स्लॉट में तुम एक सैंपल पेपर लिखोगे, एक सैंपल पेपर लिखना है। जैसे तुम्हें मान लो सैंपल पेपर लिया सामने, ठीक है, प्रिंट निकलवाया, और प्रिंट निकलवाने के बाद तुम 3 घंटे टाइम लेकर स्टॉप वॉच लगाकर, अलार्म लगाकर 3 घंटे की, और एक पूरा पेपर लिखोगे, और फिर देखोगे अच्छा ये वाला पेपर मेरा कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें टाइम मैनेज करने के लिए है, और जो क्वेश्चन गलत हो जाए पैनिक नहीं करना, उन क्वेश्चन को सीख लेना बस। अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ऐसे लिख देंगे, बस इतनी कहानी कंप्लीट होनी चाहिए, बस इतना काम तुम्हें कंप्लीट करना है। यस, फिर उसके बाद में 3 घंटे में तुमने स्लॉट, मतलब कि 3 घंटे तुमने सैंपल पेपर लिखा, मतलब एक एग्जाम लिखा तुमने पूरी तरह से, जैसे मान लो तुम बोर्ड में लिखने वाले हो वैसे तुमने एक एग्जाम लिखा। फिर उसके बाद जो टाइम बचा उसमें जो हमने स्टार लगाए थे जितने भी क्वेश्चंस पर, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल से शुरू किया था, स्टार वाले क्वेश्चन, स्टार वाले क्वेश्चन, स्टार वाले क्वेश्चन, वो स्टार वाले क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट करोगे, और स्टार वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करने के बाद इवनिंग स्लॉट में फिर से तुम्हें क्या करना है, कुछ सैंपल पेपर, मान लो 4 सैंपल पेपर और सोल्व करने हैं, फटाफट हो जाएंगे बेटा। ये सैंपल पेपर लिख लिख के नहीं देखने, ये वाले सोल्व करना अलग है और राइट अलग है। लिखना पूरा 3 घंटा एक प्रकार से एग्जाम की तरह से लिखना है ये वाला सैंपल पेपर, और ये तुम्हें सोल्व करने मतलब फटाफट देखने, अच्छा इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है। एक सैंपल पेपर तुम्हें लिखना है पूरी तरह से, और बाकी तुम्हें सैंपल पेपर सोल्व करना है। तो 4 सैंपल पेपर तुमने पहले सोल्व कर लिए, 4 ये हो गया 8, और एक ये हो गया 9 सैंपल पेपर्स हो चुके हैं, और स्टार वाले क्वेश्चंस, स्टार वाले क्वेश्चंस, स्टार वाले क्वेश्चंस। यस, तो अब हमारे सैंपल पेपर बच गए 3 सैंपल पेपर तुम बाद में भी देख सकते हो, अगले दिन भी देख सकते हो रिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट डे तुम्हें पूरा दिन मिलेगा, रिवीजन करना है, फुल डे तुम्हें रिवीजन करना है, और हर चैप्टर में जो याद करने वाला पार्ट है वो तुम्हें फिर से देखना है, याद करने वाला पार्ट फिर से देखना है हर चैप्टर में। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स, कोरोजन, बैटरीज वाला पार्ट है, ठीक है। हेलो एल्किन, हेलो एरिन में जो कंपाउंड्स हैं उनकी एप्लीकेशन है, डीडीटी का स्ट्रक्चर है, इस टाइप की बातें। यस, एल्कोहल फिनोल ईथर में मिथेनॉल, इथेनॉल वाला पार्ट, एप्लीकेशन वाला पार्ट। यस, बायोमोलिक्यूल में तुम्हें लास्ट में जो हॉर्मोन्स वाला पार्ट है वो देखना है, ठीक है। तो इस टाइप की बातें तुम्हें देखनी है, ठीक है। जो याद करने वाली बात है वो हर चैप्टर में लिखते जाओगे रिवीजन में, अच्छा ये चैप्टर में याद करने वाली ये बात है, ये लास्ट में फिर से देखेंगे। यस, और फाइनली एग्जाम का दिन आ चुका होगा तुम्हारे पास, और ये एग्जाम के दिन में, और जैसे कि तुम्हें पता ही है, ठीक है, तुम्हें पता ही है क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, करते हुए पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, कुछ भी हो पर हार मानूंगा नहीं। यस, हार तो मानने वाले हो ही नहीं बेटा, तुम वॉरियर्स हो तुम, मुझे पता है। और फिर ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो फाइनली हम 28 को मिलेंगे, और तब तक जो भी डाउट्स हैं आप मुझे भेजते रहें, जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके सॉल्यूशंस भेजता रहूँगा। यस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके बेटा, ये शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, और लास्ट बार मेरा कुछ आपसे सजेशन है, या फिर लास्ट बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या लास्ट बार मेरा ऑर्डर है, कुछ भी जो भी आप समझो, ठीक है। ये 12th क्लास के लास्ट शेड्यूल है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद शायद मेरा शेड्यूल तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें और भी अच्छे टीचर्स मिलेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त टीचर्स मिलेंगे, और ज़िंदगी में तुम बहुत सक्सेसफुल हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।